नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। भारतीय बैंकों ने एनपीए में 2022-23 में 0.9% की कमी आने का अनुमान जताया। एसोचैम प्राइसर रेटिंग के मुताबिक बैंकों का एनपीए घटकर 5% से कम रह जाएगा। भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट 3 साल में 3 गुना होने का अनुमान। 2026 तक $10 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर सकता है भारत का डिजिटल पेमेंट मार्केट। 2022-23 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड $770 अरब तक पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया दावा। जनवरी के 7.14% के मुकाबले फरवरी में बेरोजगारी दर 7.45% पहुंची। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3.3 करोड़ हुई। जनवरी में 3.15 करोड़ थे बेरोजगार। 2023-24 के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर करेंगे तेज हायरिंग। बीएफएसआई सेक्टर ने अगले 6 से 12 महीने में नए टैलेंट को रखने के लिए योजना तैयार की। 2022 में भारत में नए स्मार्टफोन की बिक्री में 6% की कमी आई है। सेकेंड हैंड स्मार्टफोन की बिक्री में बीते साल के दौरान 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत पर ज्यादा फोकस के लिए एप्पल अपने इंटरनेशनल बिजनेस के मैनेजमेंट में बदलाव करेगी। पहली बार कंपनी में भारत को एक अलग सेल्स रीजन बनाया जाएगा। 10,843 करोड़ रुपए की तेजी के साथ गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में चौथे स्थान पर पहुंचे। अडानी ग्रुप के 10 लिस्टेड शेयर्स में 7 में तेजी आई। 4 शेयर्स को लगा अपर सर्किट। कोक और पेप्सी से मुकाबले के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने लॉन्च किया कैंपर कोला। 74,000 करोड़ के मार्केट पर छाने के लिए मुकेश अंबानी ने की तैयारी। 1 अप्रैल से मर्सिडीज की कारें खरीदना हो जाएगा महंगा। अलग अलग मॉडल्स पर 2 से लेकर 12 लाख तक बढ़ोतरी करने का जर्मन लग्जरी ऑटो मेकर ने किया ऐलान। 2022-23 के लिए पीएफ की ब्याज दरों पर फैसला। ईपीएफओ की 25 और 26 मार्च को होने वाली बैठक में ले जाने की संभावना है। पिछले साल ब्याज दरों को घटाकर 8.1% किया गया था, जो 40 साल का न्यूनतम स्तर था। लेकिन इस साल इक्विटी और डेट में ईपीएफओ को फायदा होने की वजह से ब्याज दरों में कमी के आसार नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को जल्द ही 2022-23 का इंटरेस्ट रेट जानने का मौका मिल सकता है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी की 25 और 26 मार्च को बैठक होगी। इस बैठक में मौजूदा कारोबारी साल के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा। ब्याज दरों को तय करने के लिए सीबीटी की यह बैठक हर साल मार्च में होती है। माना जा रहा है कि इस बार भी इस बैठक में सीबीटी ब्याज दरों को 8% के ऊपर बरकरार रखेगा। पिछले साल बोर्ड की पीएफ पर 8.1% ब्याज देने की सिफारिश की गई थी। पिछले साल का 8.1% ब्याज 40 सालों में सबसे कम था। पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज मिल रहा था। इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया, जो 1977-78 के 8% के बाद सबसे कम ब्याज दर थी। 2021-22 से पहले 40 साल तक ये हमेशा 8.25% से ज्यादा रही। ईपीएफओ अपने सदस्यों के पैसों को अलग अलग जगहों पर निवेश करता है। उस पर मिलने वाले रिटर्न से ही सदस्यों को ब्याज दिया जाता है। ऐसे में इस बार क्या ब्याज दरें रहने वाली हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प है। माना जा रहा है कि इस बार ईपीएफओ ब्याज दरों को पिछले साल के स्तर पर ही बरकरार रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इक्विटी और डेट से अच्छा रिटर्न मिला है। इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर भी लोकप्रिय फैसले लिए जाने की संभावना है। हालांकि पिछले साल ईपीएफओ की अच्छी कमाई के बावजूद अभी तक 2021-22 का ब्याज लोगों के ईपीएफ अकाउंट में नहीं आया है। इस पर ईपीएफओ का कहना है कि पीएफ पर मिलने वाले ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और जल्द ही पीएफ मेंबर्स के अकाउंट में ब्याज के पैसे भेजे जाएंगे। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि मेंबर्स के पीएफ अकाउंट में ब्याज डाला जा रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स में नहीं दिख रहा। इसकी वजह से पिछले साल टैक्स नियमों में बदलाव किया गया था और ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को इसके मुताबिक अपडेट कर रहा है। इस तरह ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। हालांकि इससे उनका कोई नुकसान होने का दावा नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं या पैसे निकाल रहे हैं, उन्हें ब्याज के साथ पैसे दिए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।